हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 2। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने एक लेक्चर देखा है, आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर। अभी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये सेकेंड लेक्चर मत देखिए, पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर जाकर के सेकेंड लेक्चर देखेंगे आप। देखिए, इसमें क्या है कि अभी तक मैंने आपको बताया, प्रोनाउन का डेफिनेशन समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था आपको। और सेकंड मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट किया था मैंने। बोलो जी हाँ या ना। पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट किया मैंने, और इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आप याद करो एक बार। एक क्विक रिवीजन है कि हाँ क्या पढ़े थे। हाँ सर, मुझे याद है कि सर हम लोग ऐसे ऐसे कुछ कुछ पढ़े थे। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें 2 3 1 का रूल लगाना है। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंक्लूड होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो आई वी तो हम जानते हैं अच्छे से, यू भी जानते हैं, और फिर ही शी इट, और इसी का प्लूरल दे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो अच्छे से जानते थे पहले से भी, अभी भी याद है सर। हाँ बिल्कुल याद है। मैंने आपको बताया था 2 3 1 का रूल फॉलो करेंगे। कब? नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में। नॉर्मल केस होगा, नॉर्मल सी बात होगी, उसमें हम जब सिंगुलर मिलेंगे, मैंने आपसे क्या बताया था याद कर लो एक बार। सिंगुलर होगा, सिर्फ सिंगुलर होगा तो हमें क्या अप्लाई करना है? 2 3 1। सिंगुलर होगा तो 2 3 1 अप्लाई करना है। लेकिन अगर वही सिंगुलर ही हो, लेकिन अगर क्राइम का केस हो गया तो क्या अप्लाई करना है? 1 2 3। मतलब 1 2 3। ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकेंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर क्राइम का केस आ गया तो 1 2 3। अगर क्राइम का केस ना आकर के इसमें प्लूरल ऐड हो जाए, क्राइम का केस ना आकर के इसमें प्लूरल ऐड हो जाए, फिर भी क्राइम हो या ना हो, या फिर सिर्फ प्लूरल ही हो, सिंगुलर ना हो इसमें, फिर भी हम 1 2 3 ही अप्लाई करेंगे। 1 2 3। तो ध्यान रखना है कि सारे केस में 1 2 3 अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट कौन से केस? जनरल सेंस। क्या होना चाहिए? जनरल सेंस होना चाहिए बच्चे। मतलब कोई क्राइम, क्रिमिनल केस वाला कोई क्राइम का केस नहीं होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर फ्लॉ वाला नहीं होना चाहिए केस, कोई कन्फेशन नहीं होना चाहिए, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो सब चीज़ नहीं है, जनरल सेंस है, और सारे क्या है? सिंगुलर हैं। सारे क्या हैं? तो सिंगुलर प्रोनाउन है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो 2 3 1 यूज़ करना है। 1 2 3 कहाँ यूज़ करना है? तो अगर सिंगुलर है, सारे सारे सिंगुलर हैं, लेकिन क्राइम का केस है। कैसा केस है? क्राइम का मतलब एबनॉर्मल। क्राइम लिख दिया हूं, इसका मतलब सिर्फ क्राइम नहीं होगा, कन्फेशन भी होगा, गिल्ट भी होगा, सारे आ जाएंगे इसमें। अब आप जरा ध्यान से देखो एक बार, मैंने क्या कहा? सिंगुलर होगा। देखो सिंगुलर यहाँ है प्रोनाउन, लेकिन सेंस कैसा है? जनरल। यहाँ सिंगुलर है लेकिन सेंस कैसा है? क्राइम। ये हो गया पहला। दूसरा, अगर केस प्लूरल आ गया, अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा आ रहा है? प्लूरल का सब्जेक्ट हमको मिल रहा है, तो हम चुपचाप 1 2 3 ही लगाएंगे। उसके बाद हम नहीं सोचेंगे कि नॉर्मल है या क्रिमिनल केस है, मतलब नॉर्मल है या एबनॉर्मल केस है, ये हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे कल, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करना बेहद जरूरी था। इस पे एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लाइव क्लास में देखेंगे। ठीक है, या फिर मैं आपको 1 2 एग्जाम्पल करा के देख लेता हूं, आप खुद को टेस्ट कर लो कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा तो जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा वो आप बिल्कुल सही सही आप जवाब दोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो जी, आ जाओ, ध्यान से देखो। You, I and he are responsible for this crime। अब अपना दिमाग लगाओ, सही है कि गलत, इधर बाद में देखेंगे। इधर क्या देखना है? रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम क्या हो गया? नॉर्मल केस है? नहीं, एबनॉर्मल केस है। तो जैसे ही एबनॉर्मल केस मिल गया ना, 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 चाहिए। गलत हो गया। क्या होना चाहिए था? आई यू एंड ही। क्या होना चाहिए था? आई यू एंड ही। चलो जी बच्चे, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आप खुद को टेस्ट करोगे। जब तक मैं आंसर बोलूं उससे पहले आप क्या करोगे ना? पॉज कर दोगे इसको। क्या कर दोगे? पॉज कर दोगे, आंसर खुद सोचोगे, फिर प्ले करोगे वीडियो को। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल मैं एक और लिख देता हूं। चलो आ जाओ। He, they and I are responsible for the murder। चलो अब देखो, ये कैसा केस है?
तो एब नॉर्मल केस है, लेकिन मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि सिंगुलर प्लूरल देखो, इसमें प्लूरल है। हाँ सर प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो 1 2 3 लगाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 3। हालांकि ये ही और दे तो कभी एक साथ आएगा ही नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे लिख दो यू, यहाँ पे लिख दो यू। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सीक्वेंस कैसा होना चाहिए था? आई यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर। आप में से कोई पूछ सकता है कि सर यू ही और दे क्यों नहीं हो सकता एक साथ? तो ही और दे में ऑलरेडी ही इंक्लूड है, दे में ऑलरेडी ही इंक्लूड है, तो ही अलग और दे अलग नहीं हो सकता है कभी भी, इसलिए ये एरर था, गलती से लिख दिया था मैंने। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ सर समझ में तो बहुत अच्छे से आ रहा है। तो एग्जाम्पल्स भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। और ये प्रैक्टिस एनी हाउ पॉसिबल होगा कहाँ? तो लाइव सेशन में। आप ध्यान देंगे इस बात पे, लाइव सेशन में ही इसका प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे हम, इसलिए आप लाइव सेशन मिस नहीं करेंगे। और एक और ज़रूरी बात, एक नोटिस है कि अब नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि 1-2 दिन अपलोड ना हो और 3-4 दिन के बाद अपलोड हो, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से 3-4 दिन के बाद अपलोड करेंगे। हालांकि बीच में भी 2-4 दिन गैप हो गया है अच्छा खासा, उसके पीछे रीज़न था फ्रस्ट्रेशन ऑफ एक्सटेंडेड लॉकडाउन, जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया उसका फ्रस्ट्रेशन था। बहुत सारी बातें हैं, कभी शेयर करेंगे आप लोगों से अच्छे से, जाने दीजिए। चलिए देखिए इधर प्रैक्टिस कराएंगे हम लाइव सेशन में, आप मिस नहीं करेंगे। लेकिन कंफर्म रहो इस बात के लिए, जितना मैं अभी बताया हूं इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशन में आना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल कर लें, बोलो हाँ या ना? हाँ सर करा दो एक आध और एग्जाम्पल। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। यू ही and I are going to commit suicide। अच्छा क्राइम है क्या सुसाइड करना? बच्चे अब बताओ क्या करोगे? सुसाइड करना क्राइम थोड़ा ही है। हाँ क्राइम है सुसाइड करना। तो जब केस आ गया क्राइम तो होना चाहिए 1 2 3, 2 3 1 नहीं होना चाहिए। 2 3 1 देख करके आप सोचेंगे कि हाँ सर 2 3 1 यूज करना है, लेकिन यहां गलत हो गया। फिर ये कैसे प्रैक्टिस करोगे? कैसे प्रैक्टिस करोगे? लाइव सेशन में आओगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा एक साथ, फिर लाइव सेशन में आपका प्रैक्टिस होगा बहुत अच्छे से। लाइव सेशन चलेगा यूट्यूब का। फिर एक और चीज, आप लोग तैयार हो जाओ इस चीज के लिए, बहुत जल्द गूगल क्लासरूम, हाँ इसी पे क्लास लूंगा मैं। बाकी डिटेल आपको मैसेज कर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। जो लोग व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है, व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइए आप लोग, जो भी व्हाट्सएप पर ऐड नहीं है। 9525555854 ऐड हो जाइए व्हाट्सएप पर, डिटेल आपको चला जाएगा। चलो जी आ जाओ। सर इतनी ही बातें हैं पर्सनल प्रोनाउन में? नहीं बच्चे इतनी ही बातें नहीं है, इतनी ही बातें होती तो क्या बात था। मैं आपको बता दूं एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने जा रहा है, पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट होगा ये, जो क्या चीज पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हमारा कॉमन एरर पर। हाँ इसके लिए ये टॉपिक बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। चलो आ जाओ, मैं बात करता हूं यू ही एंड आई आर waiting in his room। अब एक बात जरा बताओ मुझे, इसका मीनिंग क्या होगा? ध्यान से देखना, मजे की बात है एकदम। यू ही एंड आई आर वेटिंग इन हिज रूम, सारा सवाल यहां है कि तुम, वो और मैं आर वेटिंग इन हिज रूम, इंतजार कर रहे हैं किसके रूम में? तो उसके रूम में। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। हिज मतलब उसके रूम में। अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताओ, यहां पर लिखना है अपने का इंग्लिश, क्या लिखना है यहां पर? अपने का इंग्लिश लिखना है आपको। मैंने आपको बताया था, पहले के क्लास जाकर के देखिए, आप वीडियोस देखेंगे जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं अपने का इंग्लिश, पॉजेसिव केस करके बताया है। देखिए एक टॉपिक लिखा होगा पॉजेसिव केस। अपने का इंग्लिश कैसे डिसाइड करते हैं?
अब एक बात मुझे जरा बताओ, यहां पर लिखना है क्या अपने का इंग्लिश, तो अपने का इंग्लिश हिज होगा कि नहीं? अब अपने का इंग्लिश तो बहुत सारा होता है, क्या क्या होता है अपने का इंग्लिश बताओ जरा। माई होता है, आवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है और देयर होता है। चलो बोलो, इसमें से हम क्या लिखें? ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इसमें से हम क्या लिखें ताकि इसका मीनिंग हो अपने। अब हम लोग अपने कमरे में हैं, तो यहां पर अपने का इंग्लिश भरना है, ये डॉट डॉट डॉट, इसमें लिखो, क्या लिखोगे? सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर पहले के वीडियोस आप देख रखे हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर पहले का क्लास आप कर चुके हैं तो। अगर सारे वीडियोस आप देखे हो मेरे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मैं इसको भी डिस्कस करूंगा आपके सामने। चलो आ जाओ देखते हैं। अपने का इंग्लिश लिखना है, इसमें अपने का इंग्लिश आपके सामने लिखा हुआ है, यही है। अब एक जरा बात बताओ मुझे, मैंने आपसे बताया था पहले, फिर अभी बता रहा हूं, अपने का इंग्लिश हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये सामने आपके लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? 3 सब्जेक्ट हैं ये सारे। अब इसके अकॉर्डिंग अपने का इंग्लिश लिखो। अब सवाल ये उठता है कि अपने का इंग्लिश क्या क्या होता है, जरा देखें एक बार। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। सब्जेक्ट में अगर आए तो सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब सवाल ये उठता है कि यू है तब तो लिख देंगे यहां पे योर। देखो जरा इधर, अपने का इंग्लिश योर, सब्जेक्ट यू है तो अपने का इंग्लिश योर, सब्जेक्ट ही है तो अपने का इंग्लिश हिज, और सब्जेक्ट आई है तो अपने का इंग्लिश माई। तो क्या लिखे अपने का इंग्लिश? यू, ही एंड आई आर वेटिंग इन योर, हिज एंड माई रूम, ऐसे करके लिख दें क्या? अरे बोलो हाँ या ना, लिख दें? अरे बोलो, लिखें? नहीं सर मत लिखिए, गलती हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल एरर हो जाएगा। इसमें से एक ही लिखना है कोई, इसमें से क्या लिखना है? कोई एक ही लिखना है। अब जरा एक बात मुझे बताओ, इसमें से एक लिखने के लिए आपको इतना तो पता होगा कि ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, बोलो हाँ या ना? ये फर्स्ट पर्सन है, हाँ सर फर्स्ट पर्सन है। आपको ये भी पता होगा कि ये जो है ये सेकंड पर्सन है, बोलो पता है कि नहीं पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है। और आपको ये भी पता होगा कि ये चारों क्या है, तो थर्ड पर्सन है, बोलो पता है कि नहीं पता? हाँ सर बिल्कुल पता है, आपने पहले भी बताया था, और नहीं अगर आप पहले का वीडियो देखें तो अभी ध्यान से देखो, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमको लिखना है तो पता करना होगा कि ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। देखो ध्यान से, आराम से पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे ना कि जब क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो उसे भूलने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़े। इस जन्म में तो भूलना पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखो, इधर मैं कराऊंगा ऐसा, ध्यान से देखो। अब सवाल यह है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। फर्स्ट पर्सन के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट में या तो आई हो या वी हो, सब्जेक्ट में या तो आई हो या वी हो। सब्जेक्ट में तुम्हें आई दिख रहा है क्या? हां सर दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये है फर्स्ट पर्सन। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पर्सन में ये है हमारे पास सिंगुलर और ये है हमारे पास प्लूरल। तो अब सब्जेक्ट तुम देख करके खुद से बताओ कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर तुम्हें दिख रहा है या प्लूरल दिख रहा है? सब्जेक्ट यहां पर तुम्हें ये एक वचन एक दिख रहा है या एक से ज्यादा दिख रहा है? सर बहुत ज्यादा है, मतलब कि प्लूरल है। कंफर्म? हाँ सर कंफर्म प्लूरल है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट क्या बन गया? वी हो गया। एक ऐसा ग्रुप जिसमें मैं भी हूं, तो वो हम लोग हो गया ना। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात। तो यहां पर अपने का इंग्लिश क्या होना चाहिए? आवर होना चाहिए, OUR, आर रूम, ये होना चाहिए। अब इसको एक्सटेंड करते हैं आगे, जरा ध्यान से देखो, आप इसको एक्सटेंड करेंगे आगे। रुक जाओ, अब आगे आओ। सेकेंड पर्सन के लिए क्या जरूरी है? सेकेंड पर्सन के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट में क्या हो? यू होना चाहिए। सर है, सर है, तो ये तो सेकेंड पर्सन भी हो गया ना सर? ना 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 ना, जब आई दिख गया ना मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया। अब यू हो चाहे दुनिया ठिमकाना कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है।
आई है तो बाकी को मारो गोली, फर्स्ट पर्सन हो गया ये कंफर्म। फिर देखो सिंगुलर होगा कि प्लूरल, क्योंकि आई अकेला नहीं है, उसके साथ में कोई है तो वो प्लूरल हो गया। तो सेकेंड पर्सन के लिए क्या जरूरी है कि सेकेंड पर्सन के लिए जरूरी है कि आई नहीं होना चाहिए। सेकेंड पर्सन के लिए क्या जरूरी है, आई नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ यू है तब भी सेकेंड पर्सन, यू के साथ में कोई और है तब भी सेकेंड पर्सन, लेकिन यू अकेला है तो सिंगुलर, यू अकेला है तो सिंगुलर, साथ में कोई और है तो प्लूरल। लेकिन फर्क कहां पड़ता है, यू तो सिंगुलर होता ही नहीं है कहीं, हर जगह प्लूरल बिहेव करता है। तो यहां यू है, इसका मतलब इसके साथ में कोई और भी क्यों नहीं हो। अगर यू है तो अपने का इंग्लिश क्या होना चाहिए, अपने का इंग्लिश होना चाहिए योर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार सर फिर से बताइए, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसका मतलब है उसमें क्या होना चाहिए, आई या वी होना चाहिए। आई के साथ में कोई और है मतलब वो वी हो गया, तो अपने का इंग्लिश क्या हो गया, आवर हो गया था। यहां पे आई था ना तो यहां पे आवर हो गया था। अब आई नहीं है, यू है सिर्फ, यू के साथ में कोई और हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, वो सेकेंड पर्सन हो गया, इसका मतलब यू, तो अपने का इंग्लिश योर हो गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यू भी नहीं हो, यहां पर यू भी नहीं हो और ही एंड आई हो तो क्या होगा, सर आई है ना, अरे आई है, हाँ सर है, आई के साथ में कोई और है हो गया, प्लूरल हो गया, आई का प्लूरल वी, अपने का इंग्लिश आवर ही होगा। सर इतना दिमाग नहीं लगाना है। बोलो समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है बात। अच्छा रुक जाओ, चलो ध्यान से देखते हैं एक चीज, रुके रहो एकदम आराम से रुके रहो। अभी I and they are getting into dash room। अब जरा बात बताओ, यहां पर अपने का इंग्लिश भरना है और सब्जेक्ट है आपके पास आई और दे। अब क्या करोगे, अरे दिमाग ही नहीं खर्च करना है। क्यों एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना है कि आगे क्या है, आई है यहां पर, बोलो हाँ या ना। आई है यहां पर, हाँ है, बोलो है आई, हाँ है। यहां पे क्या है, दे है। अब बताओ यहां पे क्या होगा अपने का इंग्लिश, तो अपने का इंग्लिश फिर से आवर होगा। बस आई है तो फर्स्ट पर्सन हो गया ना, तो अपने का इंग्लिश तो आवर ही होगा। वैसे मैं इसका एक अलग से जो डिटेल्ड क्लास था वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी पॉजेसिव केस करके मैंने पढ़ाया था आपको अपने का इंग्लिश, ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा क्या कि आप वहां जाओ, क्योंकि वहां पे इसका डिस्कशन नहीं है, इसमें इसका भी डिस्कशन साथ में करना है। वहां पे सिर्फ इसका डिस्कशन है कि अपने का इंग्लिश कैसे चुनते हैं। अब एक चीज याद रखना, इसका एरर ढूंढने के चक्कर में इसका एरर मत कर देना, इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखोगे इस बातों की, गलती इसमें भी नहीं हो। अब यहां एक बार चेक कर लो, ये प्लूरल है। एक बात बताओ, पहले इधर देख लेते हैं, सेंस कैसा है, नॉर्मल। बोलो सेंस कैसा है, नॉर्मल या एब नॉर्मल? सर एकदम नॉर्मल है। तो नॉर्मल वाले केस में क्या करते थे, 2 3 1, कब, अगर सिंगुलर हो। नॉर्मल वाले केस में क्या, 2 3 1, कब, अगर सिंगुलर हो। सिर्फ सिंगुलर तो है नहीं, इसमें प्लूरल भी है। तो बस आंख मूंद के 1 2 3, ये देखो 1, ये देखो 3, 1 के बाद ही आता है ना 3, 1 के बाद 3 है, हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। बोलो अगर आपको क्लियर नहीं हो पाई ये चीज, तो आप सबसे पहला काम क्या करना, वीडियो को 2 बार 3 बार या 4 बार दिख जाओ। बच्चे मैं आपको बता दूं एक बात, ये 12th के लिए बिल्कुल भी नहीं है, 12th के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। आपको समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आप बहुत मेहनत करते हो, आप सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखते हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप टेंशन मत लो, 12th के लिए तो है ही नहीं। अच्छे अच्छे लोगों से पूछोगे तो इतना डिटेल में ये सब तो पता ही नहीं होता है। ये 1 2 3 और 2 3 1 भी यूज़ होता है, कुछ जहाँ जैसे मन में आया अपना यूज़ कर देते हैं, करके चल देते हैं। फिर इसका एरर, ये एरर जो करते हैं अपने का इंग्लिश, ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं, उसमें उनको पता नहीं चलता है कि क्या लिखना चाहिए अपने का इंग्लिश, और जो मन में आता है वो लिख करके चल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार तो निश्चित नहीं देखेंगे, एक बार देखेंगे और दूसरी बार में बैठ करके उसको नोट्स बनाएंगे अच्छे से। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि आप मेरे वीडियोस को इतने अच्छे से देख करके रखो कि जब भी मैं लाइव आऊं, एक दिन पहले मैं आपको अनाउंस करूंगा कि क्या चीज का टेस्ट लूंगा, मैं किस चीज प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, और आप उस प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है इस बात का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए आप आखिरी काम, क्योंकि आप लोग अभी लास्ट तक वीडियो देखे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर ही चुके होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।